ये मेला कमेटी का कहना है, उनकी तरफ से सूचना है कि आने वाली 23 तारीख को ये जो अभी अगली 23 आएगी यानी 23 सितंबर को इसी जगह इसी पार्टी का प्रोग्राम न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेहटा खुर्द जो पार्टी आज आप लोगों के सामने बजी है, यही कंपनी आने वाली 23 सितंबर को बजेगी। सभी लोग इसी तरह शांति का सहयोग बनाकर सभी लोग इकट्ठा होकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाना, हम लोग आप लोगों को सुबह खुश करके इसी तरह जरूर 23 सितंबर को भी भेजेंगे। मेरी मैया गजब आज करो घर हो गया अचानक किसने बिमला का कत्ल कर माता शामू की करने जमानत गया माता शामू की करने जमानत गया जाने किसी जन्म का बदला माँ जी अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। जिन दरिंदों ने मेरी बिमला को मुझसे छीना है हम उनका राम नाम सत्य करूंगा। मेरी बिमला के राज को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं इसके कातिलों का खात्मा ना कर दूं। या भगवान, एक मेरी बेटी का सहारा था, वो भी मुझसे जुदा हो गई। अब मैं किसके सहारे से बिमला को क्या हुआ माँ? श्यामू, तेरी बहन बिमला हम सबको छोड़कर चल बसी। ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके हमारा परिवार पूरा खत्म होता चला जा रहा है। माँ, आज तुझसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ, तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? तू मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देगी माँ। माँ, तो खून शंकर का जो और मैया मैंने किया, खून भी मिला का फिर मैया कैसे हुआ? और मैं तो थाना यहाँ पर रहा जेल में। मैं तो थाना यहाँ पर रहा जेल में। खून पिघला तो फिर मैया कैसे हुआ? मैं तो थाना बोल, जवाब दे। अगर इसका जवाब नहीं है तो बुला उस इंस्पेक्टर को और कर दे मुझे, फिर से मुझे गिरफ्तार कर दे और बता दे कि मैंने ही बिमला का। नहीं बेटा, श्यामू, मेरे लाल, तो अपनी बहन की लाश को उठा और एक अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ श्यामू, आज हमारी बहन हमको छोड़कर चली गई। बिमला, ए बहन बिमला, तो याद तेरे बचपन की
हम सबको रुलाएंगे, अब फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को खाना को लगाना है। फिर भी पहले बाप, फिर भाई, फिर बहन, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा भगवान, क्या हो रहा है। श्यामू, मैं जानती बेटा तूने आज कई दिनों से कुछ नहीं खाए, तू बहुत भूखा है मेरे लाल। मैं तेरे लिए ये रोटी लेके आई हूँ, तू ये रोटी खा ले मेरे बच्चे। रोटी खा लो? हाँ श्यामू, सब कुछ तो खा लिया मैं। ऐसा नहीं गए थे। खाओ ये रोटी, मैं नहीं खाऊंगा माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा श्यामू? मुझे लगता है तू मुझसे बहुत नाराज है ना, तू मेरी बातें नहीं मान रहा है। नहीं माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा माँ। क्यों नहीं खाएगा? मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तू बहुत भूखा तुझे। नहीं माँ, मैं रोटी, माँ तू मुझे रोटी दे रही है, तू मुझे ये रोटी दे रही है। अगर तुझे कुछ देना है ना माँ, अगर तुझे कुछ देना है माँ, तो मुझे रोटी नहीं, मुझे रोटी नहीं, बंदूक दे माँ, बंदूक दे। क्या? ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। आज के बाद से मैं रोटी नहीं खाऊंगा माँ, मुझे देना है तो बंदूक दे, मैं रोटी। मिल गई है मुझे बदला। आज तो मैं जा रहा हूं माँ, चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा माँ जिस दिन मैं अपने परिवार का बदला
अगर मैं अपने कातिलों से ना बिठाया तो मेरा भी नाम श्याम सिंह नहीं। जाऊंगा यहाँ से भागकर बिहार में। और आज से भोला भाला श्यामो मर गया। आज से अपने आप को डाकू श्याम सिंह के नाम से मैं छोड़ूंगा और मिटा दूंगा उन दरिद्रों को जिसने मेरे परिवार को मिटाया है। चलता हूँ चंबल। और आगे यानी हमारे भैया तेज बहादुर सिंह ग्राम सभा इसी गांव के रहने वाले शील बेखुश होकर 50 रुपया इनाम है। धन्यवाद है। जी लंबरदार साले डिस्को नहीं बाबू खुशी यहाँ से खिसको तू हम तुझे मालूम नहीं हाँ बाबू अब इस हार को हम जब माधुरी के गले में पहनाऊंगा तो कैसी लगेगी रे? एकदम ब्यूटीफुल। शुभ काम में देर मत कर जी। हाँ मैं माधुरी के कोठे पे चलता हूँ। आगे राजू प्रजापति भगेलन के प्रवाह के रहे वाले ये दादर सिंह के काम पे खुश होकर 50 रुपया उसको कह रहे हैं। वक्त आ जाए तो साले को जूतों से मार। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए हैं दादर सिंह नजर नहीं आए। काफी दिन हो गए मुजरो नहीं सुने का पाए। मुन्नीलाल क्या बताऊं, लगता है कि कोठे पर अब कोई नहीं आएगा। है तो है ये आज नहीं है बिहान है लेकिन और कोठे ऊपर कोठरी, और कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी गाँव गाँव और शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी। मैं तो हूँ ये खुशबू का शोला, मैं तो हूँ ये खुशबू का शोला, दिल वालों को जला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी। अरे कहाँ रेल चलाने की बात करती हो जाने मन। ये बताइए ये माधुरी ये क्या बोल रहा है? अरे पगले यही है वो दादर सिंह। अरे साले उसका नाम तो नहीं जानती, पहली बार आया है। वैसे एक बात कहूँ माधुरी, वैसे अचानक आज माधुरी की याद कैसे आ गई? अरे याद क्या, मैं तो एक हफ्ते के लिए विदेश चला गया था। क्या? ना वहां से आपका फोन मिलता था, इसलिए बेचैनी में हम तुम्हारे पास दौड़ते हुए आया हूँ। अच्छा, जब तक तुम्हें देखता नहीं हूँ हमारी आंखें तरसती हैं। तो बोलो कैसे आना हुआ है? अरे हम कुछ कहना चाहता हूँ प्यार से, दिल खोल कर कहो, क्या कहना चाहते हो? तो हमारी बात ध्यान से सुनना। तो माधुरी आपसे कहना मैं चाहता ये हार अपने गले में पहनी लीजिए। क्या? नाच गाना तुम्हारा पर हो जाएगा। नाच गाना तुम्हारा पर हो जाएगा। तुम हमेशा रहोगी हमारे लिए। तुम्हारी पसंद जाने कि मैं इस हार को पहन लूं और पूरी तरीके से तुम्हारी बातों में आ जाऊं तो मेरा ये मुजरा करना बंद करवा दोगे अरे तुम? बंद नहीं, अब आज से हमारी पटरानी इसे देखिए तो। अच्छा,
इसका तो पोजीशन खराब है। पोजीशन नहीं, वो ऐसी डिजाइन है यार, डिजाइन पे मत जाइए। डिजाइन नहीं है, टूटा है बीच में। और वो टूटा नहीं, वो बीच में ऐसी लगी थी, ये साला आँच लिया। अरे नया मॉडल, मैंने कहा था पॉकेट से मत खोल, साले तूने ही सब किया है। वैसे लेकिन कुछ दिन पहरिए, नहीं तो फिर दूसरा ले आऊंगा। हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? हार तो पुराना लगता है। पुराना नहीं, इसका कलर ऐसा, कलर नहीं है। विदेश से लाया हूँ, विदेश से। इसमें जंग लगा है कहीं कहीं पे। अरे यार देखो, अब सामान पुरानी लगती है लेकिन नहीं है वो। अच्छा, झूठ बोलना तो बहुत आता है, सच्चाई बताना होगा कि इस हार को तुम कहाँ से लाए हो। देखो माधुरी, हम तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हम ये हार लेकर आया हूँ। आप प्यार से अपने गले में पहन लीजिए, फिर चलता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, फिर कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये हार मैं नहीं लूंगी। एक बात कहूँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार ही ना करो, अब प्यार करो तो फिर किसी से डरो नहीं। और डरो मत, सच्चाई भी नहीं छुपनी चाहिए। इस हार का राज क्या है, हमें सत्य सत्य बताओ। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अरे बहुत लंबी कहानी है यार। कहानी? जी हाँ। ज्यादा लंबी मत बताओ, थोड़ी सी बता दो। ये कोई विदेशी हार नहीं, बल्कि हमारी धर्म पत्नी का हार। तुम्हारी धर्मपत्नी का हार है? जी हाँ। तो इसको उसके पास होना चाहिए। अभी तक उसके पास था, अब तुम्हारे गले में आ गया। यानी कि अपनी बीवी को मार करके इस हार को तुम मेरे लिए लाए हो। उसको मारना ही ठीक था माधुरी, तुम्हें मालूम नहीं, जो हमारी धर्म पत्नी थी उसी के कारण मेरा भाई अरुण मारा गया। अरुण? और हमारे वो जो बिमला थी, उसके भाई श्यामू और शंकर ने मेरे भाई का गला दबा के मार डाला। अच्छा। तभी मैंने कसम खाया था कि जब तक उसके खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक ये दादर सिंह चैन से नहीं बैठेगा। शंकर और बिमला का तो काम हो गया, अब बचा है वो साला श्यामू। जिस दिन रास्ते में आया, इसी राइफल से ऐसा धांध करूंगा कि वो भी नहीं बच पाएगा। अब इसे पहन लीजिए, हमने सारी सच्चाई बता दिया। दादर सिंह, क्या है? तो हारी अपना जहां से तुम ले जाइए, और ऐसे हारी को मुझको जरूरत नहीं। प्यासी पत्नी को जब तुम दिए मार हो, अरे तुमसे प्यार करता हूं। प्यासी पत्नी को जब तुम दिए मार हो, जाने कब होंगे मुझको तुम बतलाइए। अगर अपनी बीवी को मार सकते हो तो एक दिन मेरे साथ धोखा कर सकते हो। ये हार लो और चले जाओ यहाँ अरे से। यही तुम्हारी, देखो माधुरी, यही तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तुम्हारे लिए तो ये दादर सिंह अपनी जान दे सकता है। और मैं गलत फहमी में पड़ती नहीं हूँ। मैं एक तबायब हूँ, मुजरा करने वाली हूँ। मैं किसी से शादी संबंध नहीं बनाती हूँ। हे माधुरी, अभी तक तो मैं तुझसे प्यार करता था, ऐसे प्यार में सारी सच्चाई बता दिया तो प्यार को इकरार में बदल दिया। सच्चाई तूने खुद बताया, मैंने तेरे से पूछा नहीं है। एक बात कहूं, आज हमें खास मीटिंग में जाना है, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, जा रहा हूं। लेकिन दोबारा वापस आया और ये हार तुम्हारे गले में ना पाया तो ये दादर सिंह कुछ भी कर सकता है। मैं डरती नहीं हूँ। क्या सुनाना चाहता है? जो मैंने अपनी धर्म पत्नी के बारे में तुझसे सारी सच्चाई बताया हूं, अगर किसी से कहने की औकात किया तो तू जिंदा भी नहीं रहेगी। अच्छा, ये मेरा वादा है, दादर सिंह का वादा है माधुरी। आज तो जा रहा हूं। जा। क्या यार,
दादा सिंह हमका बहुत मयात है। देख अपनी मेहरारू को नहीं बारे तुम्हारा कब हो? हम तबायत हैं, हम किसी के नहीं हैं। उठा इसे। क्या बताऊं, ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं जो खुद अपनी बीवी को मार देते हैं। कोई बात नहीं है, इस हार को मैं रास्ते में अपने गले में पहन लूंगी। हो सकता है कि एक दिन हमें वक्त आने पर यह हार काम आ सकता है। मुन्नीलाल चल, चलते हैं। चलो कहीं आराम कीजिए। अरे झुमका गिरा रे हाय, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे। ए झुमका गिरा रे हम दोनों के तकरार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे जसवंत दादा, बहुत गजब हो गया यार। अरे इतने घबराए हुए भागते हुए क्या हुआ है? घबराने की बात है, घबराने की ही बात है यार। तुम्हें मालूम है कि मैंने बिमला का भी राम नाम सत्य कर दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया, उसका हाल लेकर माधुरी के पास गया था यार। तो और माधुरी पूछना चालू कर दिया कि हार कहाँ से लेकर आया। मैंने बताया विदेश से लाया हूँ। तो क्या लेकिन वो हुआ? साली मान ही नहीं रही थी। अरे हुआ क्या है दादा? उसने कहा सारी सच्चाई बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया कि बहुत लंबी कहानी है। वो जो हमारी धर्म पत्नी है, हम उसको और उसके भाई शंकर को खत्म कर दिया। अब 50 साल समूह उसका भी राम नाम सत्य करूंगा, तब हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। वो तो होगी। अरे वो साली हार लेने से इनकार कर दिया और प्यार को इकरार में बदल दिया। क्या? तुझे तो मालूम है कि माधुरी से मैं कितना प्यार करता हूँ। अरे मैं जानता हूँ, तू तो माधुरी पर अपनी जान छिड़कता है। अगर माधुरी हमसे रूठ गई तो यहाँ आग लगा दूंगा, आग लगा। ए दादा, हमें करना क्या है? जसवंत, तो जाओ और उसे अच्छी तरह से समझा। अब मानती है तो मानती है, नहीं साली को ठिकाने लगा दे। दादा, तूने माधुरी को सच्चाई बताकर अच्छा नहीं किया। वही तो यार। अगर ये बात कहीं किसी से बता दिया तो फिर सोच लो। जसवंत, अब यहाँ सोचने की जरूरत नहीं, काम करने की बात है यार। तू मेरे आले का इंतजार कर, मैं माधुरी को समझाता हूँ। अगर मानेगी तो मानेगी, ऐसी साली का सफाया। फिर करके आओ। मेरे आले का जाओ जसवंत, जाओ। अबे जसवंत गया है, मधुरिया को समझाएगा, मानेगी तो मानेगी, नहीं ठिकाने लगाएगा। अब मैं चलता हूँ, जब तक कुछ चले चमुआ का राम नाम सत्य नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम खाना नहीं खाऊंगा।